सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम। जो मैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ वो रिकर्शन की मदद से बनाऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमें एक नंबर मिला है यानी 5, तो हम 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी जो नंबर मिला है उस नंबर से लेकर घटते क्रम में 1 तक हम सब नंबर को मल्टीप्लाई करें और जो उसका रिज़ल्ट है उसे हम कहते हैं फैक्टोरियल, यानी nth टर्म का मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं फैक्टोरियल। यहाँ पे जैसे कि आप एग्जांपल देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है n कोई नंबर है और 1 से लेकर और n तक जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इस n का फैक्टोरियल होगा। तो हम फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं प्रोग्राम के ज़रिए कि हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं फैक्टोरियल का। तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेता हूँ। ये मैंने मेन फंक्शन बना लिया है और हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं फैक्टोरियल का जो कि रिटर्न करेगा फैक्टोरियल किसी नंबर का। तो रिटर्न करेगा तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फैक्ट नाम का यहाँ पे मैंने फंक्शन बना लिया है और एक वैल्यू ले लिया है। ये जो फंक्शन है ये फैक्टोरियल निकाल के देगा। फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है? फैक्टोरियल जो निकाला जाता है यानी कोई नंबर है n की वैल्यू है 5, तो हमें करना क्या होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये सारे का मल्टीप्लिकेशन जो है वो आता है, जो रिज़ल्ट वो होता है इसका फैक्टोरियल। इस केस में इसका फैक्टोरियल 120 होगा। तो ये जो 5 है इसका फैक्टोरियल 120 होगा। अच्छा, जो मैं ये प्रोग्राम बनाने वाला हूँ वो रिकर्शन की मदद से बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो ये फैक्टर नाम का फंक्शन है वो खुद अपने आप को कॉल करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिकर्शन होता है अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट नाम का जो फंक्शन है वो खुद अपने आप को कॉल करेगा। तो ये जब खुद अपने आप को कॉल करेगा ये फंक्शन, तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी इस फंक्शन में वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, एक स्टेप डाउन होगी, सिंप्लीफाई होगी। यानी फर्स्ट टाइम जो फैक्ट फंक्शन में वैल्यू आया है 5, नेक्स्ट टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एक कम वैल्यू जाएगी, यानी वैल्यू -1 जाएगी। वैल्यू -1 ये तो क्लियर है, क्योंकि जब ये वैल्यू -1 जाएगा तो अगली बार जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो फिर से ये वैल्यू -1 जाएगा। यानी हम एक एक टर्म को माइनस करते जा रहे हैं। फर्स्ट बार ये फंक्शन अगर मेन फंक्शन से कॉल हुआ है तो फॉर एग्जांपल ये 5 ये वैल्यू के लिए कॉल हुआ है, लेकिन जब ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा यहाँ पे तो ये एक स्टेप फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा और अपने आप को 4 के लिए कॉल करेगा, फिर 3 के लिए कॉल करेगा, फिर 2 के लिए कॉल करेगा, फिर 1 के लिए कॉल करेगा और सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, 0 के लिए, फिर -1 के लिए। तो यहाँ पे हमें लगाना होता है बेस केस। तो बेस केस इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे फैमिलियर नहीं है तो आप रिकर्शन का वीडियो कंप्लीट नहीं देख पाए हैं, और रिकमेंड करता हूँ कि आप रिकर्शन की वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पे बेस केस लगाना पड़ता है। जो मेरा बेस केस होने वाला है यहाँ पे, वो जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 0 हो जाए, अगर वैल्यू लेस देन या इक्वल 0 हो जाए तो इसे हम कर देंगे रिटर्न। अगर ये फंक्शन 0 के लिए कॉल हो तो ये रिटर्न कर जाए 1 मैं इसलिए यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि जो फंक्शन 0 के लिए कॉल होगा और हमें फर्दर आगे कॉल इस फंक्शन को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें फैक्टोरियल निकालना है वो 1 तक निकालना है। तो ये 1 तक जब निकालना है यानी जो मल्टीप्लिकेशन 1 तक का करना है, इसीलिए हम यहाँ पे जैसे ही ये वैल्यू एक टाइम पे 0 पे कॉल हो तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे 1। अच्छा, यहाँ ये जो फैक्ट फंक्शन है हमें ऐसा अज्यूम करना है कि ये 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट रिटर्न करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस फैक्ट फंक्शन को ऐसे अज्यूम करना है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल कर 5 पास करेंगे तो ये फंक्शन हमें 4 3 2 1 ये सब का मल्टीप्लिकेशन देने वाला है, और जो मल्टीप्लिकेशन देने वाला है वो उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें वैल्यू का तो ये हमारा फैक्टोरियल
निकल जाएगा। मैं ऐसे इसलिए कॉल करना है क्योंकि हर बार जो ये फंक्शन कॉल होगा तो एक एक वैल्यू सिंप्लीफाई करके कॉल होगा। जैसे ही वैल्यू 0 के लिए ये फंक्शन कॉल होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, और ये 1 रिटर्न करने के बाद क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू है दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर ये रिटर्न करेगा, और जब ये रिटर्न करेगा तो इस फंक्शन कॉल के पास रिटर्न करेगा और पिछले रिजल्ट के साथ रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और जो ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा मल्टीप्लिकेशन होके वो इस रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न होगी और इस फंक्शन कॉल के पास रिटर्न होगा। वैसे ही फंक्शन कॉल रिटर्न होता जाएगा। तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ एक बार और देखते हैं क्या ऐसा हो पाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं फैक्ट नाम का फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। इसमें मैं अभी 5 पास कर रहा हूँ, स्टैटिक वैल्यू है। printf %d एंड रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट हम स्टोर भी कर लेते हैं। रिजल्ट मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पे। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे फैक्ट 5 वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे 5 वैल्यू रिसीव होगी इस वैल्यू नाम के वेरिएबल में। यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन चेक होगा वो होगा फॉल्स, क्योंकि जो वैल्यू है वो 0 से छोटी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी ये रिटर्न स्टेटमेंट और वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले। वैसे ही जब ये फंक्शन कॉल होगा तो बिल्कुल सेम इसी तरीके की एक फंक्शन की मेमोरी मिलेगी रैम में, और फिर से वो फंक्शन कॉल होगा इस वैल्यू के लिए, यानी जो यहाँ पे वैल्यू पास किया गया है। और जो ये वैल्यू के लिए कॉल होगा वो फंक्शन, ये जो इफ़ की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, और जो इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर से ये फैक्ट फंक्शन कॉल होगा। उसी तरीके से 5 बार ये फैक्ट फंक्शन कॉल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू नाम का वेरिएबल है इसमें 5 वैल्यू है जो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन से पास किया है। तो इसी तरीके से 5 टाइम ये फंक्शन कॉल होगा। अब जैसे ही लास्ट टाइम यानी 0 के लिए फंक्शन कॉल हुआ होगा तो ये क्योंकि इक्वल हो गया यहाँ पे 0 की वैल्यू, तो ये फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, और जैसे ही ये 1 रिटर्न करेगा तो वो वहीं रिटर्न करता है फंक्शन जहाँ से कॉल होता है। तो जो जहाँ से कॉल हुआ हुआ यानी यहाँ से कॉल हुआ है तो यहाँ पर रिटर्न करेगा। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई होंगी और फिर से ये फंक्शन रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो वहीं पर रिटर्न करेगा जहाँ से कॉल हुआ है। तो जो एक स्टेप नीचे वाला फंक्शन होगा वो तो यहीं से कॉल हुआ होगा, तो वो यहीं पे रिटर्न करेगा वैल्यू, और उसी तरीके से मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कि जो ये फंक्शन देने वाला है, यानी जो हम फंक्शन है इसको अगर हम 5 के लिए कॉल करते हैं तो ये हमें 4 3 2 1 ये सबका मल्टीप्लिकेशन देगा यहाँ पे ये फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन खुद अपने आप कॉल हो रहा होगा इंटरनली। तो जब हम ये फंक्शन कॉल करते समय ये 5 के लिए कॉल करना चाहते हैं तो ये फंक्शन 4 3 2 1 का रिजल्ट दे रहा है। अगर ये रिज़ल्ट में हम 5 को ऐड कर दें, यानी जो वैल्यू है 5 को ऐड कर दें, तो हमें इस नंबर का फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो मैंने बस इसी चीज़ को यहाँ पे किया है और ये हमारा फैक्टोरियल का रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर इस चीज़ों को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आपको रिकर्शन का वीडियो देखना होगा जो मैंने पिछले लेक्चर में बनाया है, और आप जब उस वीडियो को देख लेंगे तो आप रिकर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे रिकर्शन का। तो मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं 120 रिज़ल्ट जो है मेरा आ चुका है। वैसे ही अगर मैं 6 पास करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है। जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फैक्टोरियल जो निकाला गया है 6 का 720 है। तो ये है फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम। अगर आपको रिकर्शन से समझ नहीं आया तो आप इस चीज़ों को लूप से भी निकाल सकते हैं। लूप से निकालने का भी बहुत आसान तरीका है, बस लूप लगाना है और हमें वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाना है एक एक माइनस कर कर।
आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और कैसे हम रिकर्शन की मदद से फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं और कैसे रिकर्शन इंटरनली अपने आप को कॉल करता है और जो वैल्यू हम पास करते हैं वो वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक वो हमें रिटर्न करता है मल्टीप्लाई कर। इस वीडियो में इतना ही। आगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।